प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें कि उसने हमें जीवन दिया, जीवित रखा, सही सलामत रखा। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो संदेश है वो धन के विषय में, धन पैसा जिसकी ज़रूरत हमें है। क्योंकि धन हमारी ज़रूरत है, हमारी कमज़ोरी नहीं। लेकिन जब धन हमारी कमज़ोरी बन जाता है तब मनुष्य अपराध में लिप्त हो जाता है और नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो जाता है, जैसे कि पहला तिमुथियुस 6 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम धन को प्राप्त कर सकते हैं बाइबल के अनुसार। वो कौन सी वर्सेस हैं, कौन सी आयतें हैं जिन्हें पढ़कर उन पर चलकर हम धन अर्जित कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। छोटा सा वीडियो पूरा देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो आशीष पाना चाहते हैं, धन की आशीष पाना चाहते हैं, वो इस वचन को सुने, सीखें, वैसे ही करें और परमेश्वर से आशीषित हों। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पथ में आज का सवाल है कि अय्यूब ने अपनी पत्नी को मूढ़ स्त्री क्यों कहा। अय्यूब ने अपनी पत्नी को मूढ़ स्त्री क्यों कहा? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुबह के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। आज के वचन के द्वारा प्रभु तो अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर। और प्रभु जी, जो भी बच्चे तेरे बच्चे प्रभु जो धन से वंचित हैं प्रभु, जिनके घर में आशीष नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है प्रभु जी, आज इस वचन को सुने और वैसा ही करें प्रभु, ताकि तू उनके घर में आशीष दे, उनको धन की आशीष दे प्रभु, और उनकी सारी कमी घटी दूर हो जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप बंधन, पाप, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी हर एक घर से दूर कर दे। अपने बच्चों को खुशहाल रख, भला चंगा रख प्रभु, ताकि वो गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धन जो है एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के ज़माने में भी, पहले ज़माने में भी, आने वाले दिनों में भी धन की ज़रूरत हर एक मनुष्य को पड़ेगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, धन को प्राप्त करने के लिए अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, चोरी चकारी डकैती करते हैं, मर्डर तक कर देते हैं और इस धन की प्राप्ति के लिए बहुत सारी योजनाएं प्लानिंग करके छल कपट और गबन तक करते हैं। तो बाइबल इस विषय में क्या बताती है, हम कैसे उस धन को पा सकते हैं जिसकी हमें आज भी ज़रूरत है। तो इस वचन को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम बाइबल को खोलें और देखें कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 21 अध्याय और उसके 6 पद को देखेंगे। क्या लिखा है? लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। ये सत्य वचन है। लिखा है कि जो झूठ के द्वारा जो पैसा, जो धन हम कमाते हैं या लाते हैं या हमें मिलता है, वो वायु में उड़ जाने वाला कोहरा है। जैसे कि कोहरा हम देखते हैं सुबह सुबह सर्दियों में पूरा क्षेत्र ढका हुआ होता है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है कोहरा एकदम से गायब हो जाता है। पैसे को, झूठ के द्वारा कमाए गए पैसे को कोहरा ही बताया गया है। यहाँ पर लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाले कोहरे के समान है। तो झूठ के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, छल कपट करके, चोरी चकारी करके, फ्रॉड करके जो पैसा कमाया जाता है, वो किसी काम का नहीं है। वो कोहरे के समान है कि हवा चली और वो उड़ गया। इसी तरह से हम देखते हैं जब यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 11 पद में भी कुछ इसी प्रकार से बातचीत लिखी है। आइए देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 11 पद। लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के लिए के दिए हुए अंडों को सहती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है
और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। मूढ़ मतलब मूर्ख। लिखा है कि जो अन्याय से धन बटोरता है वो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए अंडे को सहता है। मतलब किसी और के अंडे सह लिए, उसमें से बच्चे निकले तो वो ना उसके बच्चे उसके हुए ना कुछ हुआ, वो तो किसी और के ही हो गए, उसके किसी काम के नहीं। इसी तरह से जो अन्याय से छल कपट करके फ्रॉड करके जो हम पैसा अर्जित करते हैं, कमाते हैं, वो सब बेकार है। परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित है और पाप भी है। लेकिन अगर हमें ऐसा धन चाहिए जो हमारे पास बना रहे, जो हमारे लिए ज़रूरी भी है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आइए देखेंगे नीति वचन 10 अध्याय और उसका 22 पद। देखिए क्या लिखा है वहां पर। लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो धन अन्याय से कमाया जाता है, चोरी चकारी करके, छल कपट करके, गबन करके, मर्डर करके या किसी भी तरह से बस हमें पैसा मिल जाए, वो धन आशीषित नहीं होता। वो धन आशीषित नहीं होता, वो छेद वाली थैली में डाला जाता है। उसके विषय में अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। वो धन आशीषित नहीं होता। यहाँ लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो धन हम दूसरी तरीके से कमाते हैं उसके साथ दुख ही दुख होते हैं, बीमारियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है और सारा पैसा उसमें लग जाता है। लेकिन जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। तो ये जो धन परमेश्वर के पास है, ये हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा ये धन? यही एक बहुत बड़ा सवाल है आज के इस वचन में। तो जरूरी है इस बात को जानना कि जो धन परमेश्वर के पास है, जिसमें दुख नहीं होता, जिसमें वेदनाएं नहीं होती, चिंता नहीं होती, परेशानी नहीं होती, कर्जे नहीं होते और कोर्ट कचहरी नहीं होता, बीमारियां नहीं होती, ये धन हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये बात भी बाइबल में ही लिखी है, इसी को जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं, नीति वचन में ही है 3 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए क्या लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके बाएं हाथ में क्या है? दीर्घायु, मतलब अनंत जीवन, क्योंकि पुराने नियम में अनंत जीवन का जिक्र नहीं है, उसे दीर्घायु लिखा गया है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। किसकी बात हो रही है? परमेश्वर की। तो परमेश्वर के हाथों में ही तो है धन, महिमा और जीवन। लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो इनको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? किसके पास है? ये परमेश्वर के पास है। और कहां पर है? उसके हाथों में। तो हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देना होगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, जब हम परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर पर ही भरोसा रखेंगे, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, उसी पर आशा रखेंगे, तब परमेश्वर वो धन हमको देगा जिसमें दुख नहीं होता। लेकिन जो धन दूसरे रास्ते से कमाया जाता है वो कहां पर जाता है? आइए देखेंगे, हग्गे नबी की पुस्तक है 1 अध्याय और उसका 5 पद। यहां लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं हो। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। छेद वाली थैली का मतलब क्या है? डाला धन, निकल गया, नीचे से निकल गया, कहीं और चला गया, डॉक्टर के पास, पुलिस के पास, कोर्ट कचहरी में, अचानक कोई खर्चा आ गया, हजारों लाखों रुपए उसमें लग गए। तो इस तरह से ये छेद वाली थैली में ये धन जाता है जो हम दूसरे रास्ते से कमाते हैं। जरूरी है उस धन को पाने की जो परमेश्वर के पास है, जिसमें वो दुख नहीं मिलाता। तो उस धन को पाने के लिए हमें क्या करना है? नीति वचन 3 अध्याय 16 पद के इस रहस्य को जान लीजिए, जिसमें लिखा है कि उसके दाएं हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। दीर्घायु किसको नहीं चाहिए? सब चाहते हैं लंबा जीवन। धन किसको नहीं चाहिए? जीवन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो जरूरी है कि हम जिसके पास ये चीजें, हम उसी के पास जाएं।
जब हमें दुकान से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, हमें एटीएम से पैसा निकालना होता है तो हम एटीएम पर जाते हैं, बैंक पे पैसा निकालना होता है बैंक में जाते हैं। तो ये चीज़ें पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देना होगा, ताकि परमेश्वर हमें वो धन, वो पैसा, वो रकम दे जिसमें दुख नहीं होता। वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, हमें खुशी देगा, हमें आनंदित रखेगा और हम परमेश्वर से भी जुड़े रहेंगे, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अय्यूब ने अपनी पत्नी को मूढ़ स्त्री यानी कि मूर्ख स्त्री क्यों कहा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। ये जिद है सच को फैलाने की। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के हाथों में आ जाइए, क्योंकि धन, महिमा और जीवन सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।